बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों के साथ स्टीम रोस्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल अलिफ़ किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है वो 17 किलो चिकन लेंगे। और इसके लिए हमने क्या किया था, इसको पानी में डालकर तो इसमें 500 ग्राम नमक और एक बड़ा चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट लगाकर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। और ये देखें, इस पानी में चिकन को हमने डिप करके रखा था 15 से 20 मिनट के लिए। और अभी इसकी सफाई करके यहाँ पे इसको एक अलहदा टोकरी में निकाला जा रहा है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे चिकन को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और फिर इसको फ्राई किस तरह से करेंगे वो आपको बताएंगे बाद में। तो यहाँ पे चिकन को वॉश करके हमने एक टोकरी में निकाल लिया था ताकि उसका पानी जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए, अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था और अभी हमने इसमें चिकन डाल दिया है। तो एक बार याद रखिएगा, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में शामिल कर देंगे चिकन को तो वो चिकन कभी भी अच्छे से ब्राउन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको हिलाएंगे और हमने इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक जो है वो स्ट्रेनर लिया, छलनी ली और उसके ऊपर ये मलमल का कपड़ा डालकर तो हम उसके ऊपर जो है वो दही डाल रहे हैं ताकि इसका जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एक स्मूथ दही जो है वो बन जाए। तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप विस्क की मदद से या एक जो मोटे वाली छलनी होती है उसकी मदद से भी इसको स्ट्रेन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम दही को अच्छी तरह से इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे दही को अच्छी तरह से कपड़े को प्रेस करते जाएंगे और एक स्मूथ दही जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे दही को हमने बिल्कुल इसमें से स्ट्रेन कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे दही को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और ये जो बलाई होती है इसमें वो कपड़े में रह गई है और एक स्मूथ दही जो है वो यहाँ पे इस बर्तन में चला गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने दही जो है एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ा चम्मच हल्दी का। ये अब जो है वो स्टीम रोस्ट की मैरिनेशन तैयार हो रही है। और ये हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर एक बड़ा चम्मच और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत आप अपने जायके के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच जो है वो लेवल करके इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। ये देखें, एक बड़ा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर है। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, वो भी एक बड़ा चम्मच। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, दही में हमने जो मसाला जात को शामिल किया था अब उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा स्मूथ पेस्ट जो है वो मैरिनेशन के लिए रेडी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा चिकन जो है स्टीम रोस्ट के लिए वो अच्छे से फ्राई हो रहा है और बहुत खूबसूरत कलर आता है इसका। और बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये स्टीम रोस्ट बनेगा। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 17 किलो चिकन का स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, लेकिन 2 किलो की जो क्वांटिटी है स्टीम रोस्ट की उसमें कितने मसाला जात हम लोग शामिल करेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। तो ये देखिए, यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो एक्सेस ऑयल है उसको ड्रेन आउट कर लेंगे। और इसको आप थोड़ी देर के लिए ठंडा कीजिएगा और फिर मैरिनेशन में आप इसको शामिल कीजिएगा, लेकिन हमें जल्दी है इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ से निकाल के मैरिनेशन में शामिल करते जाएंगे। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे जो मैरिनेशन रेडी की थी उसमें हम फ्राई करके चिकन को डालते जाएंगे।
अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो आप चिकन निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, फिर आप इसको इस दही वाली मैरिनेशन में शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे इसी तरह अब हम दूसरा बैच जो है वो चिकन का फ्राई करेंगे और इसको गर्म ऑयल में हम लोगों ने चिकन को डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चिकन को फ्राई करते जाएंगे और डायरेक्टली इसको यहाँ से निकाल के हम लोग जो मैरिनेशन रेडी की है स्टीम रोस्ट के मसाले की उसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है और अभी हम इसको भी निकालेंगे और डायरेक्टली हम लोग इसको मैरिनेशन में डालते जाएंगे। तो ये देखें, तो इसी तरह हम लोग सारा चिकन फ्राई करके इसको मैरिनेशन में डाल देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखिए चिकन को हम लोगों ने मैरिनेट कर लिया था और अभी हम इसको करेंगे स्टीम। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने एक ये बड़ा देगचा लिया है और इसमें जो है हमने ये थोड़ा सा पानी डाला है और इसके अंदर जो है वो ईंटें रख दी हैं और अब हम इन ईंटों के ऊपर ये एक जो स्ट्रेनर है या स्टीमर है इसको रख देंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेशन में डाल के रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और अभी हम इसको करेंगे स्टीम। और स्टीम करने के लिए हमने ये जाली के ऊपर या फिर ट्रेनर के ऊपर हम इस चिकन की एक अरेंज कर रहे हैं मैरिनेट किए हुए चिकन को स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मैरिनेशन से निकाल के इस स्ट्रेनर के ऊपर चिकन को रखते जाएंगे। तो यहाँ पे सारा चिकन हमने अरेंज कर दिया है और इसके किनारों पे हम लोग आटा लगा रहे हैं, इसको कवर कर देंगे और इसके ऊपर वज़न रख के हमने इसको कम से कम 1 घंटा जो है वो स्टीम करना है। तो ये देखें जो थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई थी वो हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर जो है वो अखबार रख देंगे। आप लोग अखबार रख सकते हैं लेकिन अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर जो आम रजिस्टर के पेजेस होते हैं उससे कवर कर देंगे। आप लोग किसी भी साफ़ अखबार की मदद से इसको कवर कर दीजिएगा। और अभी हम इसको ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकले। अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको हम लोग जो है वो हाई हीट के ऊपर स्टीम दे देंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हम इसको स्टीम दे लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पे चिकन स्टीम रोस्ट को स्टीम होते हुए 1 घंटा हो चुका है और अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ और फ्लेम करके हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और फिर इसका ढक्कन जो है वो खोलेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखें अभी हम इसका जो दम है वो खोलने लगे हैं और ये देखें अभी थोड़ी सी स्टीम निकलती है। तो फिर मैं आपको जो चिकन की कंडीशन है वो चेक करवाता हूँ और इसके ऊपर जो हम लोगों ने ये पेपर रखे हुए थे वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। और ये देखें अभी स्टीम है जिसकी वजह से सही से जो है वो वीडियो नहीं बन रही। ये देखें तो ये देखें यहाँ पे एक जो है वो मैंने पीस निकाला है स्टीम रोस्ट का और मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है और ये देखिए अंदर से भी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।